हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां श्यानदाई उस मार्ग को देख रही थी कि तब तक पीछे से गुजेंग पहुंच आया और पूछने लगा कि क्या तुम ही श्यानदाई हो जो कलर करने में हेल्प कर रही है। जहां पर निशान लगा हुआ है वहां पर अच्छे से कलर कर देना। जबकि श्यानदाई उसके पास आकर कहने लगी कि प्रेसिडेंट, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कि किसी लड़की ने आकर लू दाओ की कंप्लेन की कि उसकी वजह से लड़कियां आपस में लड़ रही है। गुजेंग को उसके पीछे जाना पड़ा लू दाओ को लाने के लिए, जबकि इधर श्यानदाई ने भी उसे पकड़ लिया था कि लू दाओ ये तुम क्या कर रही हो, आराम से एक जगह पर टिक जाओ। गुजेंग ने श्यानदाई को शाबाश कहा और इसके बाद वो इससे पूछने लगी कि मैं आपसे कहना चाहती थी कि वो अंडरवेयर। ये सुनकर गुजेंग शॉक्ड हो गया कि क्या नजर आ रही है, और वो बोली कि नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाहती थी कि क्या आप भी, और वो बोला कि हाँ मैं भी, क्या तुम भी। असल में वो दोनों असिस्टेंट होने के बारे में बात कर रहे थे, जबकि इधर लू दाओ सुनकर सोचने लगी कि क्या गुजेंग को ऐसे चीप किस्म के टॉपिक्स पसंद है। पहली बार वो किसी लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहा है, फिर वो भी इसके पास आकर अंडरवेयर के बारे में ही कुछ बात करना शुरू कर देती है। जबकि गुजेंग उसे एक ट्रिक के साथ जमीन तक ले आया और कहने लगा कि खबरदार अगर तुमने कोई नॉनसेंस बात की तो। इधर श्यानदाई सोच रही थी कि एक से बढ़कर एक अजूबा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो जियान के साथ जाते हुए उसे पूछ रही थी कि गुजेंग आपको कैसे मिला। जियान बता रहा था कि असल में हम दोनों ने एक कॉमिक वीडियो पर कमेंट किया था, जिसके बाद हम दोनों फ्रेंड्स बन गए क्योंकि हम दोनों का क्रिटिसिज्म सेम था। इस पर श्यानदाई कहने लगी कि वैसे क्रिटिसिज्म करना भी नहीं चाहिए, किसी ने इतनी मेहनत से किसी चीज को बनाया होता है। वो बोला कि मैं और गुजेंग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि बंदा क्रिटिसिज्म से ही तो सीखता है। हाँ, लेकिन अगर कोई मेरी कॉमिक पर क्रिटिसिज्म करेगा तो मुझे बुरा जरूर लगेगा। वैसे तुमने तो नहीं किया कभी। इस पर श्यानदाई सोच रही थी कि अब मैं इसे क्या बताऊं, और वो बोला कि नहीं तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम ऐसी लगती नहीं हो। बात बदलने के लिए श्यानदाई बोली कि उस कैरेक्टर का क्या बना, क्या लू दाओ का कैरेक्टर आपको पसंद आया। नेक्स्ट सीन में जियान ने लू दाओ की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग स्केच बना लिया था और वो श्यानदाई को बताते हुए कहता है कि चेक करो जरा तुम्हें कैसा लगा। वो बोली कि ये बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा, क्योंकि सबका फोकस मेल लीड से हटकर इस पर हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। जियान बोला कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्या तुम्हारी नजर में कोई और है जिसका आर्कियोटाइप हम ले सके। इधर श्यानदाई को अपना आप नजर आने लगा, जो इसे कहती है कि ओए तुम हो तो सही, बोलो ना इसको। और वो कहने लगी लेकिन ये मुझे ऑब्जर्व करेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डरते डरते उसने फिर भी कह दिया कि मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका। पहले तो जियान थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। श्यानदाई भी खुश हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां वो भी कॉलेज इंटर ही हुई थी कि उसने सामने जियान को देखा। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो मुझे नोटिस कर रहा है, तो बेचारी को समझ नहीं आती कि पहले लेफ्ट पाँव आगे रखूं या फिर राइट वन। अच्छा चलने के चक्कर में वो टेढ़ी बेढ़ी चलकर उसके पास आने लगी और उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जबकि वो बोला कि अब से मैं तुम्हें नोटिस करूंगा, अब तुम मेरे आगे चलो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से नोटिस कर सकूं। इस वक्त तो बेचारी श्यानदाई के लिए चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो चलते हुए भी बहुत फनी लग रही थी। नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया गया, जहां जियान इसे लिखकर दिखा रहा था कि तुम बिल्कुल ऐसे फील करो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। इसी दौरान श्यानदाई की एक दोस्त उसे नॉवल दे रही थी कि ये लो जो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था, मैं ले आई हूँ। जबकि श्यानदाई ने तो लेने से ही इनकार कर दिया कि ओ गॉड, जान मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस तरह के नॉवेल्स पढ़ती हूँ। दूसरी तरफ टीचर ने बोर्ड पर एक क्वेश्चन किया कि इसका जवाब कौन देगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने हैंड राइज कर लिए थे। श्यानदाई को उसका आंसर तो नहीं आता, मगर वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, भला प्रोफेसर मुझसे ही क्यों पूछेगा, इसलिए उसने भी हैंड राइज कर लिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि टीचर ने उसी से ही पूछा और वो बेचारी खड़े होकर एम्बैरस हो रही थी। टीचर बोला कि इसने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब साइलेंस है, जो कि इसने अपने एक्शन से दे दिया और उसके लिए क्लैपिंग भी करवाई। नेक्स्ट सीन में श्यानदाई वॉशरूम से निकली तो वही दोस्त पूछ रही थी कि वो लड़का कब से हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। जबकि श्यानदाई को याद आया कि उसने तो कहा था कि तुम ऐसे फील करो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो ये बोली कि मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा और वहाँ से चली गई। जियान भी वहाँ से गायब हो गया, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और खुश हो रही थी कि क्लास में मेरे लिए क्लैपिंग भी हुई। यकीनन जियान ने मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही लिखा होगा। यहाँ भी वो सबकी हेल्प करने में मसरूफ थी, जिसे हेल्प की जरूरत नहीं भी होती उसकी भी हेल्प कर रही थी ताकि जियान इसके बारे में अच्छा अच्छा लिखे। उधर वो लड़की अगेन जियान को देखकर काफी ज्यादा डर
गई थी कि ये कोई जिन विन तो नहीं। नेक्स्ट सीन में लंच के टाइम भी उसे ऑब्जर्व कर रहा था और फिर बताया कि ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। शियांदाई बोली कि मुझे भी दिखाओ जरा। इसमें लिखा था कि शियांदाई सही से चल भी नहीं सकती, ऐसा लगता है कि उसे बचपन से ही कोई बीमारी है। टीचर के सवालों का जवाब तो नहीं आता, लेकिन हाथ खड़ा करने का कॉन्फिडेंस बहुत है। सबके साथ मिलकर ग्रुप में काम करना चाहती है, पर कोई भी इसके साथ कोऑपरेट नहीं करता। शियांदाई बेचारी तो ये पढ़कर दिल ही दिल में सोच रही थी कि ओ गॉड, इसे कुछ अच्छा लिखने को नहीं मिला क्या। ऊपर से उसने ये भी लिख दिया कि शियांदाई को अच्छे से चॉपस्टिक्स भी पकड़ना नहीं आता, तो वो कह देती है कि क्या आप मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं लिख सकते, जिस पर जियान ने बताया कि अच्छा तुम ये देख लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। वो लिखा हुआ था कि शियांदाई इतनी शॉर्ट है कि उसे उंगलियों के बल खड़े होकर शीशे को देखना पड़ता है। शियांदाई तो बेचारी काफी ज्यादा एम्बैरस हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब मुझे अपनी हेल्प करने के लिए जियोए को ही बुलाना होगा। नेक्स्ट सीन में चलते हुए जियान उसे पूछ रहा था कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी फ्रेंड हमारी मदद करे, पर तुम खुद क्यों नहीं कर रही। शियांदाई दिल ही दिल में सोच रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में और बुरा लिखो, पर उसे कहने लगी क्योंकि मैं एक आम सी लड़की हूँ और मेरी पर्सनैलिटी उसे मैच नहीं करती। ऊपर से जियान भी इस बात पर राजी हो गया कि हाँ तुम एक आम सी लड़की हो, जबकि शियांदाई दिल ही दिल में कहती है कि मेरा कहना काफी नहीं था क्या। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि पकड़ो इसे। जिसे पकड़ना था वो एक लड़की थी जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह एक्शन करते हुए भाग रही होती है। इवन के गार्ड भी उसे देखकर हैरान था। और मजे की बात यह है कि वही लड़की शियांदाई की दोस्त थी। इसका निकनेम योयो था। शियांदाई से कहती है कि बस एक विंडो ही तो तोड़ी थी मैंने और ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। शियांदाई बोली कि क्या तुमने दोबारा से विंडो तोड़ दी। दूसरी तरफ से एक लड़की आकर इसे अपना पर्स दिखा रही थी कि मैंने नया लिया है, तुम्हें कैसा लगा। वो बोली कि बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है मेरी दादी माँ ने भी बिल्कुल ऐसा ही पर्स लिया है। जिस पर वो लड़की नाराज होकर चली गई। योयो को भी किसी एक्टिविटी के लिए बुला लिया था, जबकि इधर जियान शियांदाई से कहता है कि तुम्हारी दोस्त तो वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में जियान एक लड़के को रोककर उसे पूछता है कि रूसोंग तुम यहाँ, और ये तुम्हारे नाक से खून क्यों बह रहा है। रूसोंग कहने लगा कि अरे वाह बॉस, तुम कहीं हमारे साथ बास्केटबॉल खेलने तो नहीं आए हो। जियान ने उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया कि स्कूल के बास्केटबॉल टीम में हम दोनों साथ में हुआ करते थे। शियांदाई को उसके बारे में सोच सोच कर ही काफी अच्छा फील हो रहा था कि बास्केटबॉल खेलते हुए ये कितना हैंडसम लग रहा होगा। रूसोंग बोला कि हाँ तब जियान बहुत कूल हुआ करता था, और जियान बोला कि कूल तो मैं अब भी हूँ। जल्दी से अपनी ड्राइंग निकालकर उसे कहता है कि ये देखो मैंने ब्लैंकन करना भी सीख लिया। शियांदाई और रूसोंग दोनों को ही वो फनी लग रहा होता है। दूसरी तरफ से योयो की विलन वाली हंसी सुनाई दी। रूसोंग काफी ज्यादा डर गया था कि जब से ये लड़की हमारी जिंदगियों में आई है इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया। सच बताऊं तो मुझे तो रात को नींद तक नहीं आती। जियान ने तो फौरन से उसे अपना एड्रेस दे दिया कि जब रात को नींद ना आए तो मेरे घर आ जाना मेरे साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में योयो रूसोंग को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी और उसे भी जाना पड़ा क्योंकि मर्दों की इज्जत का सवाल था। लेकिन जैसे ही उसने खेलना शुरू किया तो हम देखते हैं कि वो रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि जीतना ही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑपोजिट टीम मेंबर्स को उसने अच्छा खासा मारा पीटा और अपने मेंबर्स को तो वो कोई काम करने ही नहीं दे रही थी कि मैं खुद ही कर लूंगी। टीम मेंबर्स भी आपस में बैठकर इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे थे, जिस पर जियान कहने लगा कि रूसोंग ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने तो सबका जीना हराम किया हुआ है। नेक्स्ट सीन में योयो को टीचर ने कुछ बुक्स ले जाने के लिए कहा था और शियांदाई को भी देखकर उन्हें प्रिंटिंग के लिए कुछ काम दे देती है। इधर योयो जियान से कहने लगी कि तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो, ये बुक्स ले जाने में मेरी हेल्प करो, जिसके बाद वो इसकी हेल्प करता है। चलते चलते योयो तो सिर्फ अपनी तारीफें ही कर रही थी, जबकि जियान ऑब्जर्व कर रहा था कि वो सबके लिए मुसीबत बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर नहीं कर रही। एट द एंड वो शॉकिंग सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तुम ये बुक्स लेकर यहीं पर रहना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये बुक्स मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जियान बेचारा भी सीरियस हो गया था और योयो वहाँ से भाग निकली। इसके बाद हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ वो बेचारा तो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। तभी शियांदाई आकर पूछने लगी कि ये क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं योयो की जिंदगी बचा रहा हूँ, और इधर शियांदाई सोच रही थी कि ओ गॉड, योयो ने इसे भी बेवकूफ बना दिया। तो उसे कहने लगी कि अच्छा चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट सीन में शियांदाई उसके सामने अभी भी योयो की तारीफें कर रही थी कि वो बहुत मल्टीटास्किंग है। इस वक्त वो म्यूजिक क्लब में होगी, वो बहुत अच्छा सिंग भी कर लेती है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस बार तो शियांदाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि योयो बहुत अच्छे से सिंग कर रही होती है। इवन के जियान भी इम्प्रेस हो गया था। अब शियांदाई से पूछ रही थी कि न्यू कैरेक्टर के लिए तुम्हें योयो कैसी लगी, और वो बोला कि कैसी लगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसे जरूर एज अ कैरेक्टर लेने वाला हूँ, लेकिन मैं इसे मेल कैरेक्टर बनाऊंगा ताकि इसकी सारी क्वालिटीज दिखा सकूं।
सकूं कि किस तरह ये रूल्स तक को फॉलो नहीं करती। इधर शानदाई सोच रही थी कि फिलहाल तो मुझे वो तुम लग रहे हो जो रूल्स को भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जियान ने शानदाई को बताया कि मैंने योयो के कैरेक्टर के लिए नेम भी चूज कर लिया है जो कि वो जिया रखने वाला था। शानदाई का भी शुक्रिया अदा कर रहा था कि तुमने मुझे नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों ना मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करूं, क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाऊंगा। शानदाई दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गई कि ये मुझे स्पेशल ट्रीट कर रहा है। दूसरी तरफ से बारिश शुरू हो गई और शानदाई बोली कि ओ गॉड, मैं अम्ब्रेला तो लाई ही नहीं, मैं अकेली कितनी स्टूपिड लगूंगी जो बारिश में अम्ब्रेला के बगैर चलेगी। इस पर जियान बोला कि तुम अकेली नहीं बल्कि हम दोनों ही स्टूपिड लगेंगे क्योंकि मेरे पास भी अम्ब्रेला नहीं। तभी उसे ख्याल आया कि कॉमिक्स में अगर अम्ब्रेला पास ना हो तो बारिश से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन इस तरह बैग को बचाना मुश्किल होगा। खैर उसे एक नया आइडिया आया और बैग को वो गले में लटका लेता है। इस तरह तो वो काफी ज्यादा फनी लग रहा था, लेकिन उसने शानदाई को भी कोर्ट के अंदर आने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ा। अब दोनों ही बारिश से बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे आकर ही वापस आ जाते हैं क्योंकि कोर्ट भी सारा भीग चुका था। दोनों ही थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे रहे और जियान बोला कि ये प्लॉट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बारिश से बचाने के लिए एक बिल्डिंग में ले आया था जहाँ कोई भी नहीं होता। शानदाई के दिल में लड्डू फूट पड़े कि फाइनली ये रोमांटिक हो रहा है और इसके करीब आ जाती है। पूछने लगी कि फिर क्या हुआ और वो बोला कि फिर वो दोनों कभी दिखे ही नहीं। उस बेचारी का मुंह लटक गया कि ये तो हॉरर मूवी का सीन है। तब तक पीछे से लू दाव पहुंच आई जिसके आसपास काफी सारी लड़कियां थी और उसे अपना अम्ब्रेला लेने के लिए कहती है। इधर जियान अम्ब्रेला लेने का कोई अच्छा सा प्लॉट लिखना चाह रहा था। दूसरी तरफ से पीछे योयो पहुंच आई जो रूसोंग को भी जबरदस्ती पकड़े हुए थी। शानदाई को आवाज देते हुए उसे रूसोंग का अम्ब्रेला पकड़ा दिया और फिर इसे कहती है कि अब तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। इधर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अब हमें भी अम्ब्रेला मिल चुका और नेक्स्ट सीन में दोनों अम्ब्रेला में चलते हुए आ रहे होते हैं, जबकि अम्ब्रेला हमारी शानदाई ने पकड़ा हुआ था। लेकिन वो दिल ही दिल में काफी खुश हो रही थी कि ये कितना ड्रामेटिक सीन है और आसपास के लोग भी मुझे देखकर मुझसे जेलस हो रहे होंगे। ये सोचते सोचते उसे पता तक नहीं चला कि कब उसने अम्ब्रेला इतना नीचे कर लिया था, जबकि सामने आते हुए लोग इन दोनों को पागल समझ रहे होते हैं। फिर जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो फौरन से सॉरी कर लेती है और इसके बाद अम्ब्रेला जियान ने पकड़ लिया। साथ ही उसे कॉमिक का एक सीन याद आ रहा था कि लड़का किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो अम्ब्रेला का सारा पानी शानदाई के ऊपर गिरा रहा था। साथ ही वो एक अगला सीन सोचता है कि जब गाड़ी आने की वजह से पानी स्प्लैश होता है तो लड़का जल्दी से आगे आकर लड़की को बचा लेता है, लेकिन यहाँ तो दोनों के ऊपर पानी आ गया था। सोचने के चक्कर में जियान ये तो भूल ही गया था कि उसे शानदाई को बचाने के लिए आगे आना था। नेक्स्ट सीन में चलते चलते शानदाई सोच रही थी कि काश ये रास्ता कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि वो जियान के साथ चलना चाहती थी और उस वक्त सेम टाइम पर जियान ने भी यही बात कह दी। शानदाई तो सुनकर हैरान हो गई कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि काश ये रास्ता कभी भी खत्म ना हो, जबकि जियान बोला कि आज सुबह ही मैंने कपड़े धोए थे जो कि अब बारिश में दोबारा भीग चुके होंगे तो मुझे फिर से धोने होंगे। हर बार बेचारी शानदाई का सपना टूट जाता है कि जियान उसके साथ रोमांटिक होने लगा है। खैर इसके बाद नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया। यहाँ वो शानदाई से पूछ रहा था कि तुम और याओ याओ एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने। तब तक डोर पर नॉक हुआ। जियान ने जब जाकर देखा तो वो रूसोंग था जो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तो जियान बोला कि अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, लेकिन वो बोला कि नहीं वो याओ याओ थी। शानदाई कहने लगी मगर तुम दोनों तो साथ गए थे ना, और वो बोला कि साथ थोड़ी ना गए थे, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी। इसके बाद जियान रूसोंग को कपड़े चेंज करने के लिए कह रहा था। कपड़े चेंज कर लेने के बाद जियान उसे अपने लैपटॉप से म्यूजिक सुनने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तब तक चाय बना कर लाता हूँ। रूसोंग ने जो सॉन्ग लगाया वो योयो का गाया हुआ था, उसे काफी ज्यादा पसंद भी आया और उसे सुनते सुनते ही सो जाता है। दूसरी तरफ जियान ने आज का ड्राफ्ट बना लिया था और वो शानदाई को चेक करने के लिए कहता है। वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई और जल्दी जल्दी से देखने लगी, लेकिन अम्ब्रेला वाला स्पेशल सीन देखकर उसका दिल टूट जाता है। जहाँ योयो ने शानदाई को अपना अम्ब्रेला पकड़ाया था वो सर पकड़कर बैठ जाती है कि क्या बनेगा इस लड़के का। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।